नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम वन बाय वन ईयर के जितने भी पीवाईक्यू हो मेंस के वो कवर कर रहे हैं। हमने पिछले दो वीडियो में मात्र 10-10 मिनट का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा उसे और आप उसे पाएंगे कि आपकी जो 4 से 5 क्वेश्चन जितने भी दोनों मेंस में आए हुए हैं दोनों साल में, उस 2013 में और 2013 के 3 क्वेश्चन थे एंड 2014 मेंस के क्वेश्चन थे। इसको हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप पाएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहे होंगे और आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं 2015 मेंस के पीवाईक्यू को। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप पुनः आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपके जितने भी मेंस के जो पीवाईक्यू हैं वो धीरे धीरे कवर होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरे पीवाईक्यू कवर कर लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ, पहले आप क्वेश्चन को तोड़िए, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी के पीछे एक समान लक्ष्य था। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का जो लक्ष्य था दलितों के प्रति वो तो समान था, लेकिन उनकी जो नीतियां थी, जो रणनीतियां थी, जो उनके उपागम थे वो कैसे डिफरेंट थे, कैसे, इसको आपको समझाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे सोचो कि आप इंट्रो में क्या लिखोगे। इंट्रो में आपको क्या लिखना है ये सोचने के लिए आपको मतलब आप नॉर्मल सोचिए कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पे कि जो रचनात्मक कार्य हो रहे हैं किसके बीच हो रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम के बीच, जो स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन के बीच जो भी रचनात्मक कार्य हो रहे हैं उनके बारे में हमें इंट्रो में लिखना पड़ेगा। तो आप इंट्रो में एक बहुत ही प्यारा सा इंट्रो लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सामाजिक सुधार के प्रयास भी किए गए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई रचनात्मक कार्य भी किए गए, जिनमें से सामाजिक सुधार, छुआछूत, जाति प्रथा, विधवा विवाह, जितने भी कुरीतियां हैं सब लिख दो आप। इनका जो है तो इनके ऊपर प्रयास, समाज सुधार का प्रयास किया जा रहा था। इसी संदर्भ में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के विचार में भिन्नता मिलती है, लेकिन लेकिन इनका जो लक्ष्य था लेकिन जो इनका लक्ष्य था वो क्या था? समान था। लक्ष्य क्या था? सेम था। ओके, तो ये आपको इंट्रो बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो कि आपको इंट्रो में कैसे शुरुआत करना है, कैसे चीजों को स्टार्ट करना है। अब अपन आते हैं मेन बॉडी। जाहिर सी बात है, मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे कि बी आर अम्बेडकर की नीतियां क्या थी और महात्मा गांधी की नीतियां क्या थी। इसी को आप दिखाओगे कि कैसे महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर क्या थे, दोनों अलग अलग थे। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में आप ये लिखोगे कि बी आर अम्बेडकर जो थे अछूत का, बी आर अम्बेडकर का कहना क्या था कि जो अछूत है जाति प्रथा की देन है। अछूत क्या है? जो अछूत है मतलब जो समाज में प्रचलित है, अछूत, छुआछूत वगैरह, किसकी देन है? जाति प्रथा की देन है। जाति प्रथा को खत्म, विदाउट जाति प्रथा को खत्म, मतलब जाति प्रथा को खत्म करने के बिना अछूत खत्म नहीं होगा। लेकिन वहीं पे महात्मा गांधी क्या मानते थे? महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो अछूत है वो उच्च एंड निम्न वर्ग के कृत्रिम बंटवारे का परिणाम है, ना कि जाति प्रथा का परिणाम है। सुधारवादी रणनीति भारतीय जाति वर्णाश्रम में ही कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं। सुधारवादी रणनीति इन्होंने अपनाया। इन्होंने क्या किया कि भारतीय जाति एंड वर्णाश्रम में ही कमी ढूंढने का प्रयास किया। शास्त्रों का हवाला देकर कुरीतियों को मिटाने की बात की। ये महात्मा गांधी का बोलना ये था कि हम जो शास्त्रों का हवाला देंगे और शास्त्रों का हवाला देकर के ही हम कुरीतियों को नष्ट करेंगे। ये आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि बी आर अम्बेडकर का मानना यह था कि जो अछूत है वो किसके कारण है? जाति प्रथा के कारण है। लेकिन महात्मा गांधी क्या मानते थे कि जो अछूत है वो किसके कारण है? उच्च उच्च एंड निम्न वर्ग के कारण है, उच्च एंड निम्न वर्ग के कारण है। एंड सुधारवादी रणनीति इनकी थी, है ना, और शास्त्रों का हवाला देकर कुरीतियों को मिटाने की बात कर रहे थे। अम्बेडकर क्या थे? कोई भी सुधारवादी, ये सुधारवादी नहीं थे। कैसे से सुधारवादी नहीं थे? ये जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि जाति प्रथा खत्म हो जाए, लेकिन ये जो थे सुधारवादी रणनीति के थे। कौन? महात्मा गांधी। आपको पहला अंतर देखने को मिल रहा होगा। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड पैराग्राफ जिसमें आप क्या लिखेंगे कि अम्बेडकर जो थे पृथक निर्वाचन के द्वारा सुधार चाहते थे। कि अम्बेडकर ये चाहते थे
कि हम भाई क्या हो इनको कि पृथक निर्वाचन हो। जब पृथक निर्वाचन होगा तो उसमें उन पार्टिकुलर लोगों का क्या होगा, उद्धार होगा, उन पार्टिकुलर लोगों को क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। बट गांधी जी क्या चाहते थे कि नैतिक धार्मिक तरीकों से तो सुधार चाहते थे, नैतिक तरीके से सुधार हो जाए, धार्मिक तरीकों से सुधार हो जाए, इस प्रकार का तरीका अपनाते थे। ये पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, ये लिखा भी है मैंने कि पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे पृथक निर्वाचन के पक्ष में? इसलिए नहीं थे ये महात्मा गांधी, क्योंकि दलितों की बेहतरी इसी में है कि ऊंची जातियों के लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया जाए। गांधी जी सही, हाँ ठीक बोलते थे भाई कि ऊंची जातियों का अगर हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो ये जाति व्यवस्था है ये मूल रूप से ही नष्ट हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर दो। बिल्कुल सही। अंबेडकर जी का मानना ये था कि राज्य के कल्याणकारी प्रयासों द्वारा दलितों की स्थिति में सुधार, ये चाहते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार कौन करेगा, राज्य के कल्याणकारी प्रयास करेंगे, राज्य के कल्याणकारी प्रयासों द्वारा दलितों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। ये आपको दो, आपके दो मतलब बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बन जानी चाहिए कि बी आर अम्बेडकर का मानना क्या था कि अछूत जो है जाति प्रथा की देन है, मानते थे। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि अछूत जो है तो उच्च और निम्न वर्ग के कृत्रिम बंटवारे का परिणाम है। सुधारवादी रणनीति थी किसी महात्मा गांधी की, बट अम्बेडकर की रणनीति क्या थी, सुधारवादी नहीं थी, जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे। ये शास्त्रों का हवाला दे रहे थे कौन, महात्मा गांधी दे रहे थे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि महात्मा गांधी पृथक निर्वाचन के पक्ष में थे। मेन पॉइंट तो यही है कि पृथक निर्वाचन वाला ही। गांधी जी नैतिक धार्मिक तरीकों से सुधार चाहते थे, सहमति से सुधार खोजना। ठीक है, ये आप जो जितने पॉइंट हैं आप एक बार और देखिएगा इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगे। एट लास्ट आपको क्या लिखना है कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर, या तो महात्मा गांधी हो चाहे अम्बेडकर हो, ये क्या चाहते थे एट लास्ट यही चाहते थे, उनके भले ही उपागम या फिर उनके भले ही तौर तरीके अलग हों, लेकिन एट लास्ट यही चाहते थे भाई कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए संकल्पित थे। पहली बात। शिक्षा जन जागरूकता द्वारा संभव, दोनों की भावना थी भाई शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षा द्वारा जागरूक किया जाए, जन जागरूकता द्वारा जागरूक किया जाए। एंड महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा समाचार पत्र, हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया। और अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया। ये समाचार पत्रों द्वारा ही प्रकाशन। ये आपके जो क्वेश्चन है का आंसर कंप्लीट होता है, आप इसे स्वयं लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, आपसे जरूर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। मतलब ये बोल रहा है कि अगर भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी नहीं होते तो उनका योगदान नहीं होता तो उनकी ये उपलब्धि है कितनी भिन्न हुई होती। तो आप पहले इंट्रो में यही लिख दो कि भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था विभिन्न वर्गों एंड विचारधाराओं से प्रेरित था, सम्मिलित प्रयास था, अलग अलग रणनीति एवं संघर्ष के रास्ते इसमें थे। मतलब क्या था कि अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही थी, अलग अलग संघर्ष के रास्तों के द्वारा ये जो सम्मिलित प्रयास है वह स्वतंत्रता दिलाया है। अब मेन बॉडी में आप ये लिखो कि महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं क्या थी। तो महात्मा गांधी की पहली विचारधारा क्या थी, अहिंसात्मक तरीके से उद्देश्य प्राप्त हो जाए, भाई हमें क्या करें, हिंसा भी ना करनी पड़े, लोगों से मारपीट ना करनी पड़े, और हमें जो है तो अपनी आजादी प्राप्त हो जाए, सत्य और अहिंसा के द्वारा। वर्तमान में ये तरीके भारतीय संस्कृति की हिस्सा बन गए, सही बात है, सत्य अहिंसा और अहिंसात्मक। कोई अब आज भी आप देखते होंगे किसी को भी अपनी बात मनवानी होती है तो वह हड़ताल में बढ़ जाता है चुपचाप, या फिर वो किसी भी अहिंसात्मक कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि उसकी मांग भी बन जाती है और हिंसा भी नहीं करनी पड़ती है। मतलब सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं छूटेगी, इस प्रकार से। विदाउट एवब अगर इसके एवब क्या होता, वर्तमान में अहिंसा की जगह हिंसा ही होती। सही बात है। अगर शुरुआत से ही लोगों ने, अब भाई अगर कोई छोटा बच्चा है, वो किससे सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है। तो अगर बड़े ही हिंसा करेंगे तो छोटे तो हिंसा करेंगे। आज के जो हमारे जो आदर्श हैं, आदर्श रोल मॉडल हैं, वो यही सब तो हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई। तो इन्होंने जब अहिंसात्मक प्रकृति तरीके से इतने बड़े देश को आजाद करा लिया, तो आजकल के लोगों की तो इतनी छोटी सी मांग होती है एज कम्पेयर टू दिस, देन लोग इन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं होता तो अहिंसा की जगह हिंसा ही स्थान ले लेती। पहला पॉइंट आप ये लिख दो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बी पॉइंट में आप ये लिख दो कि नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध का अहिंसात्मक विरोध, तभी वर्तमान में नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त है।
नागरिक अधिकार प्राप्त कहते हैं कि ये अहिंसात्मक विरोध किया था इन्होंने, प्रतिबंध, नागरिक अधिकारों का जो प्रतिबंध है उसका अहिंसात्मक विरोध किया था, इसी के कारण आज वर्तमान में नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। थर्ड पॉइंट आप ये लिख दो कि भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं के अधिकारों को महत्व दिया गया, महिलाओं के अधिकारों को महत्व दिया गया, सभी का संघर्ष में समुचित प्रतिनिधि। आप देखे होंगे कि कोई भी आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन में गांधी जी किसी भी आंदोलन में इन्होंने किसी भी भाषाई को भाषा को श्रेष्ठता नहीं दी, धार्मिक अल्पसंख्यकों को ये नहीं समझा कि कम नहीं आका, ये नहीं समझा कि ये नहीं कर सकते, या फिर इन्हें छुआछूत की भावना, दलितों के प्रति किसी भी प्रकार की भावना नहीं अपनाई, महिलाओं को भी समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया, सभी का संघर्ष में समुचित प्रतिनिधित्व रहा। यही आज के दृष्टिकोण में देखने को भी मिलता है कि महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही काफी अच्छी हुई है, हालांकि कहीं न कहीं इसी का परिणाम है ये। महिलाओं को अहिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा फॉर देयर राइट्स, अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए वर्तमान में भी ये फॉलो कर रही हैं कि अहिंसात्मक संघर्ष कर सकती हैं। महिलाएं अगर देखते होंगे ऑफिस या फिर कहीं भी किसी भी संस्था में कि अगर महिलाओं के अधिकार को लेकर कोई छेड़छाड़ हो रहा है तो भी अहिंसात्मक संघर्ष करके अपनी मांगों को मनवा लेती हैं। अब ये हमने बात की कि गांधी जी थे तो क्या होगा। अब विदाउट गांधी जी अगर नहीं होते, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहा है कि गांधी जी नहीं होते तो क्या होता। भाई गांधी जी अगर नहीं होते तो स्वतंत्रता प्राप्त संभव था, नो डाउट, स्वतंत्रता तो हम प्राप्त कर लेते। ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं कर पाते, भारत आजाद ही नहीं हो पाता, भारत आजाद हो जाता, किंतु लोकतंत्र की जगह अगर कहीं हो ना हो, लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट शासन पद्धति किसी एक वर्ग का प्रभुत्व ज्यादा रहता। आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, आपको एकदम बेहतर एंडिंग देनी पड़ेगी कि हाँ भाई सही बात है, लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट शासन पद्धति या किसी एक वर्ग का, कम्युनिस्ट शासन पद्धति मतलब है कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व रहना, बाकी वर्ग को दबा दिया जाता, इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट ये है कि महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के पश्चात भी अधिकारों से वंचित रहते। सही बात है, महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जिस प्रकार से पहले से ही चला आ रहा था कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रखना और महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, वैसे आज भी होता। दलितों का जो शोषण हो रहा था, दलितों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, वो आज भी वे वंचित हो जाते हैं। अल्पसंख्यक का भी यही हाल होता। तो ये इसको आप लिख सकते हो। अहिंसा की जगह पूरी तरह से क्या होती, अहिंसा की जगह पूरी तरह से हिंसा व्याप्त होती। ये हमने दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किए आपके मेंस PYQ 2015 सीरीज के। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये मुश्किल से बहुत ही शॉर्ट टाइम का वीडियो है, आप जरूर इसे देखें और हो सके तो डबल की स्पीड में देखें, ताकि आपका 2-3 बार देखें, ताकि आपका जो सोचने की क्षमता है और आपकी लिखने की क्षमता है धीरे धीरे इससे इम्प्रूव होगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।